बिना किसी बेसन के, बिना किसी ओवन के, सिर्फ 1 कप सूजी से आप भी इतना खस्ता बिस्किट बना सकते हैं और जिसको भी खाने के लिए दोगे ना तो वो खाते ही रह जाएंगे। इतना पसंद आने वाले हैं ये बिस्किट आप लोगों के घर में, बच्चों से लेकर बड़ों तक। जैसे ही ख़त्म होंगे ना इन बिस्किट को आप ज़रूर बनाने की सोचेंगे, क्योंकि इतना पसंद आएंगे आप सभी को। घर में बहुत खस्ता बनते हैं और बहुत कम बजट में, बिना किसी महंगे सामान के, 2 से 3 सामान में किचन में आसानी से आपको ये सामान ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए बताती हूँ इनको कैसे बनाना है। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। तो ये खस्ता से बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक मिक्सिंग जार और यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कटोरी चीनी। आप यहाँ पर चीनी की जगह मिश्री, धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर पाउडर का। अब इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और एक ही कटोरी से आपको सारा मेजरमेंट करना है। अब जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है उसी कटोरी से नाप कर यहाँ आधी कटोरी सूजी ले रही हूँ। सूजी आप यहाँ पर बिस्किट बनाने में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली। बस आप सूजी को छान लीजिएगा पहले, फिर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि कई बार होता है मार्केट से लाते हैं सूजी या बेसन आटे में छान कर इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। और थोड़ी सी ना सूजी मैंने बचा ली है 1 चम्मच के करीब। और यहाँ खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ कुटी हुई इलायची। बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिस्किटों में। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार मिश्री दिखा देती हूँ, जो धागे वाली मिश्री होती है, ये देखिए। आप यहाँ पर इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके डालिएगा मिक्सी के जार में, ज़्यादा आसानी रहेगी। चलिए अब फटाफट से ये देखिए पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल भी चीनी के दाने नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बड़े बर्तन में आप इसको निकाल लीजिएगा। सूजी बिल्कुल पाउडर की तरह हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट। जिस तरह से बिस्किट बनाने के लिए पाउडर चाहिए होता है सेम वही है। चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर क्रश करके रखे हुए थे काजू, ये देखिए। आप इनको क्रश कर लीजिएगा, काजू को तोड़ लीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। आप अपने पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम। और यहाँ मैं 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा गोला जो होता है ना नारियल, वो इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए इस तरह से कद्दूकस जो होता है बारीक वाला, इस ग्रेटर में कद्दूकस कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। आप चाहें तो इसकी जगह यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को सूखा पहले मिक्स करिएगा अच्छे से। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो यहाँ आप 1 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत खस्ता बनते हैं बिस्किट, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 पिंच बेकिंग सोडा। आप यहाँ पर बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करिएगा। और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं 1 पिंच के करीब नमक, जो बिस्किट का टेस्ट होता है वो बैलेंस हो जाता है। और आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। चलिए अब मोइन लगाते हैं। तो यहाँ मैं मोइन में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा सरसों के तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जिस तेल में स्मेल वगैरह नहीं आती उस तेल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में स्मेल नहीं आती, ना फिर घी में स्मेल आती। घी से तो और काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा बिस्किटों का। तो मैं तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल है। अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं और यहाँ पर मोइन डाल सकती हूँ। बिस्किट बनाने में ना आप मोइन परफेक्ट डालिएगा, तभी बिस्किट एकदम खस्ता बनेंगे। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी में इकट्ठा करिएगा और फिर तोड़कर देखिएगा तो समझ लीजिएगा अगर बिस्कुट की तरह टूट रहा है तो मोइन इसमें परफेक्ट डला है, जिस वजह से आपके बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनने वाले हैं, एकदम बाजार जैसे। तो इन छोटे छोटे स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए यहाँ मैं ले रही हूँ दूध आप रूम टेम्परेचर का ही लीजिएगा। उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी दूध लिया है मैंने यहाँ पर। दूध गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें चीनी है, चीनी बहुत जल्दी से पिघल जाती है। तो आप ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर का। बस ये ध्यान रखिएगा गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना। और जिस तरीके से मैं आपको दूध डालकर दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, इसी तरीके से दूध डालिएगा, एक साथ सारा नहीं डालना, वरना ये बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। जब आप थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालेंगे तो सूजी एब्जॉर्ब करती रहेगी साथ के साथ दूध को। और ये देखिए कुछ इस तरह का मिश्रण तैयार होगा, हल्का गीला सा और चिपचिपा सा। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें मैदा को आप छान लीजिएगा। मैं 4 चम्मच यहाँ मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी भी मैंने छान कर इस्तेमाल किया और मैदा को भी आप छान लीजिएगा। और वैसे मैं बता दूँ आपको, इसमें मैदा का जितना इस्तेमाल करना है, कम या ज़्यादा हो भी जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो मिश्रण है वो इकट्ठा होना चाहिए, इस हद तक आप इसमें मैदा ऐड करिएगा।
तो पहले थोड़ी ही मैदा डालकर मिक्स करिएगा, काफ़ी हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और आप चाहे ना यहाँ पर 1 चम्मच इसमें बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन से बिस्किट का कलर काफ़ी अच्छा आता है। मेरे पास इस टाइम ना तो बेसन है और ना ही मिल्क पाउडर है। अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, वरना बिना बेसन और मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं। देखिए मैंने 2 चम्मच और मैदा डाली थी, मेरे को ज़रूरत लग रही थी और इस तरह से इकट्ठा हो चुका है बिल्कुल। जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा अलग है। जैसे पूरी का होता है थोड़ा टाइट सा, इसी तरह से बस इकट्ठा हो जाए। अब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे क्योंकि इसमें सूजी है, काफ़ी अच्छे से फूल भी जाएगी। और आप जब मैदा का कुछ बनाते हो तो उसको सेट होने के लिए रखते हैं, तो 10 मिनट हम इसको ढककर रेस्ट पर रखेंगे। तो ये लीजिए 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। और जो इस डो का टेक्सचर है मैं अभी आपको दिखाती हूँ स्पून से, चम्मच से कट करके। ये देखिए एकदम खस्ता। तो बिस्किट बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डो है। आप स्पून से इसी तरीके से कट करिएगा, हाथों में चिपकेगा भी नहीं। यहाँ पर हाथों में तेल वगैरह या घी वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसानी से इसकी बॉल बनाइएगा। आपको बिस्किट का साइज़ कितना बड़ा रखना है या छोटा रखना है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। बस जितना मैं बना रही हूँ, मैं हमेशा इस तरीके से ही बनाती हूँ, इतने ही साइज़ के, तो उसी तरीके से ही आपको बताऊँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे ना, मैं आपको वैसे दोनों तरीके बताऊंगी, बेक करने का भी और फ्राई करने का भी कढ़ाई में तेल में। ये देखिए काफ़ी सिंपल बना रही हूँ मैं, आप चाहे तो इन पे डिज़ाइन वगैरह भी दे सकते हैं। चलिए फटाफट से देखिए सारे बनाकर मैंने तैयार कर लिए इस तरह से। बहुत ही कम समय में बिस्किट बनते हैं, बाजार जैसे एकदम। चलिए अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो मैं इनको फ्राई करने में यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको फ्राई करने के लिए आप टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब इनको आप कढ़ाई में डालो तो फ्लेम लो ही रखिएगा और फिर डालने के बाद एकदम फ्लेम हाई करिएगा। जब ये बिल्कुल बिस्किट सेट हो जाए, आपको हल्का सा कलर चेंज दिखे, तब इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से सेकिएगा, जिससे कि ये अंदर तक भी काफ़ी अच्छे से सिक जाए। और एकदम डालते ही इनमें कुछ पलटा वगैरह नहीं लगाना है आपको, वरना ये बिस्किट कढ़ाई में बिखर भी सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है इनको बनाने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इनका जब बहुत अच्छा सा कलर आए तो इनको कढ़ाई में से निकाल लीजिएगा। देखिए जो 2 बिस्किट हैं ये फ्राई किए हुए हैं और जो बराबर में साइड में रखे हैं ब्राउन से, ये मैंने बेक किए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 2 बिस्किट ही क्यों दिखा रही हो आप। मैं आपको बता दूं क्या हुआ। मैं ठंडा सेकने के बाद इनको ठंडा करने के लिए रख कर गई मार्केट, कि मार्केट से आ जाऊंगी तो ठंडे हो जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी एकदम खस्ता, वरना तो सॉफ्ट ही रहते हैं। मैं आपको तोड़कर भी नहीं दिखा सकती थी। और जब मैं मार्केट से आई देखा तो मेरे भाई ने सारे बिस्किट ही चट कर दिए। छोटा ही है, उसको लगा कि मैंने वीडियोस वगैरह बना लिया और अब रख दिए हैं, तो वो सारे ही चट कर गया। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा लाइक और कमेंट करके।